दोस्तों इमेजिन करिए कि दिवाली के मौके पर आपकी कंपनी आपको एक मिठाई का डिब्बा देने के बजाय एक 6 लाख रुपए की गाड़ी या फिर एक 2 BHK फ्लैट या फिर डायमंड की ज्वेलरी गिफ्ट कर दे। इनफैक्ट आपके और हमारे लिए तो शायद ये एक इमेजिनेशन हो सकती है, बट सूरत के हरी कृष्णा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के 1200 एम्प्लॉइज़ के लिए ये एक हकीकत है। दोस्तों शायद आपने सुना भी होगा कि कुछ साल पहले गुजरात में एक हीरो के व्यापारी ने अपने सभी एम्प्लॉइज़ को दिवाली पे बोनस के रूप में कार, फ्लैट और ज्वेलरी गिफ्ट में दी थी। दोस्तों उसी डायमंड मर्चेंट का नाम है सावजी भाई ढोलकिया। इनकी कंपनी हरी कृष्णा एक्सपोर्ट्स डायमंड की ज्वेलरी मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट करती है। इस समय इनकी कंपनी का एनुअल टर्नओवर $2.1 बिलियन यानी करीब 16,000 करोड़ रुपए है। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है दोस्तों कि ये कोई टाटा, बिरला, अंबानी या अडानी के रिलेटिव नहीं है, बल्कि एक किसान के बेटे हैं। इनफैक्ट बहुत कम लोग जानते हैं कि इन्होंने एकदम ज़ीरो से शुरुआत की थी और एक टाइम ऐसा भी था जब ये सिर्फ 170 रुपये पर मंथ की जॉब किया करते थे। तब से लेके आज तक जब इन्हें भारत सरकार ने करोड़ों रुपयों की सामाजिक सेवाओं के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। क्या है इनके जीवन की कहानी? क्यों उन्होंने अपने ही बेटे को घर से निकालकर दर दर की ठोकरें खाने को भेज दिया था? और कैसे इन्होंने बिना किसी फैमिली बैकग्राउंड, रिसोर्सेज और एजुकेशन के इंडिया की सबसे बड़ी डायमंड कंपनी को खड़ा कर डाला? आइए जानते हैं सावजी भाई ढोलकिया की अमेजिंग लाइफ जर्नी के बारे में आज के इस वीडियो में। हमारे पास तो मायने नहीं, वो रख के आया, मैं तो खाली दिल लेके आया हूं। कुछ नहीं करने से तो बेटर है ना कुछ करके फेल हो जाए। एक बार फेल, 2 बार, 3 बार से 100 बार फेल हो जाओ, मास्टर हो जाएंगे भाई। तो आपके पास प्लस ही प्लस रहेगा, कोई फेल होने का रास्ता ही नहीं रहेगा। वहां तक तैयारी होनी चाहिए सक्सेस होने के लिए। दोस्तों सावजी भाई ढोलकिया का जन्म गुजरात के अमरेली जिले के एक छोटे से गांव दुधाला में हुआ था। इनके पिताजी धनजी भाई ढोलकिया एक किसान थे जो कि उसी गांव में खेती किया करते थे और उनकी माताजी एक हाउसवाइफ थी। उनके परिवार में उनके माता पिता के अलावा उनके 3 और भाई थे, तुलसी भाई, हिम्मत भाई और घनश्याम भाई। फाइनेंशियली उनकी फैमिली काफ़ी पुअर थी। इनफैक्ट कभी कभी तो उनके पूरे परिवार का पेट भरना तक भी मुश्किल हो जाता था। अगर एजुकेशन की बात करें तो बचपन से ही सावजी भाई का मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता था। जब उन्होंने अपने पिताजी से इस बारे में बात की तो उनके पिताजी ने कहा कि चाहे तुम पढ़ाई करो या ना करो, मगर अगर कुछ बनना चाहते हो तो इस गांव से निकलो और शहर जाओ। इसलिए 13 साल की उम्र में जब सावजी भाई 4th क्लास में थे तब उन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ा और वो सूरत चले गए। वहाँ उन्होंने अपने अंकल की एक छोटी सी डायमंड की फैक्ट्री में एज ए पॉलिशर अपनी नौकरी की शुरुआत की और वहाँ उनकी सैलरी थी 170 रुपये महीना। उनके दोनों भाई तुलसी और हिम्मत ने भी अपनी पढ़ाई छोड़ उसी फैक्ट्री में नौकरी शुरू कर दी। अगले कुछ सालों तक तीनों भाइयों ने डायमंड के काम को काफ़ी बारीकी से समझा और कुछ पैसे भी इकट्ठे किए। उसके बाद 1984 में तीनों भाइयों ने अपनी नौकरी छोड़कर डायमंड की कटिंग और पॉलिश का छोटा सा बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में कंपनी 4 कर्मचारियों और एक छोटे से कारखाने से शुरू की गई थी। हालांकि देखते ही देखते कुछ ही सालों में उन्होंने इस कंपनी को काफ़ी अच्छे से ग्रो किया और इसका टर्नओवर 1 करोड़ तक पहुंचा दिया। इसके बाद 1992 में सावजी भाई ने हरी कृष्णा एक्सपोर्ट्स की स्थापना की, जिसमें उन्होंने डायमंड की कटिंग और पॉलिशिंग के साथ साथ फिनिश्ड डायमंड ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स का बिजनेस भी शुरू किया। डोमेस्टिक मार्केट के लिए उन्होंने किस्ना नाम के ब्रांड को एस्टैब्लिश किया। सावजी भाई के मन में अपने एम्प्लॉइज़ के प्रति हमेशा से ही काफ़ी कंपैशन और रिस्पेक्ट था। वो फैक्ट्री के कर्मचारियों को वर्कर्स कहने के बजाय डायमंड आर्टिस्ट और डायमंड इंजीनियर्स कहकर बुलाना पसंद करते थे। 1995 में उन्होंने पहली बार दिवाली बोनस के रूप में अपने 3 बेस्ट परफॉर्मिंग एम्प्लॉइज़ को मारुति 800 कार गिफ्ट करी। फिर 2014 में जब इनकी कंपनी का रेवेन्यू 6,000 करोड़ तक पहुंचा, तब इन्होंने अपनी कंपनी के टॉप 20% एम्प्लॉइज़ यानी 1200 लोगों को फ्लैट, कारें और ज्वेलरी गिफ्ट करी। उनका कहना था कि वो सभी को कार्स देना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि काफ़ी एम्प्लॉइज़ के पास अपना खुद का फ्लैट तक नहीं है, तब उन्होंने एक रेजिडेंशियल सोसाइटी बनवाने में इन्वेस्ट किया और करीब 200 फ्लैट्स अपने एम्प्लॉइज़ को गिफ्ट किए। जिन एम्प्लॉइज़ के पास कार और घर दोनों थे, सावजी भाई चाहते थे कि उनकी फैमिली मेम्बर्स भी काफ़ी खुश रहें,
इसलिए उनमें से हर एक को उन्होंने 3.5 लाख की ज्वेलरी गिफ्ट की। इन सब इंसेंटिव्स में सावजी भाई ने 50 करोड़ रुपए का खर्चा किया। दोस्तों, वैसे तो इंडिया में काफ़ी कंपनीज हैं जिनका रेवेन्यू 6000 करोड़ से ज़्यादा है, बट आज तक भी अपने एम्प्लॉइज़ के प्रति इस टाइप की उदारता किसी भी बिजनेसमैन ने नहीं दिखाई। सावजी भाई का मानना है कि अगर एम्प्लॉइज़ के पेरेंट्स और उनकी वाइफ खुश रहेंगे तो एम्प्लॉय भी खुशी खुशी काम करेगा और कंपनीज अपने आप ग्रो करेगी। इसलिए उन्होंने करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्चा करके एम्प्लॉइज़ के पेरेंट्स को तीर्थ यात्रा तक घुमाने का प्रबंध किया। और इतना ही नहीं, वो खुद भी उनके साथ इस यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए एक क्रिकेट स्टेडियम भी बनवाया, जिसका एक्सेस उन्होंने सभी एम्प्लॉइज़ और उनकी फैमिलीज़ के लिए फ्री दिया। इनफैक्ट जितने भी फंक्शंस उनकी कंपनी में ऑर्गेनाइज होते हैं, सावजी भाई उनमें एम्प्लॉइज़ और उनकी फैमिलीज़ के साथ खुद भी पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा हरिकृष्णा एक्सपोर्ट्स अपने एम्प्लॉइज़ और उनके रिलेटिव्स और फैमिलीज़ के लिए विवाह सम्मेलन भी ऑर्गेनाइज करता है। सावजी भाई का कहना है कि उनका मेन फोकस उनके एम्प्लॉइज़ और उनकी फैमिलीज़ की हैप्पीनेस, वेल बीइंग और सिक्योरिटी पर होता है। उनकी कंपनी का प्रॉफिट और ग्रोथ तो केवल बाय प्रोडक्ट है, जो कि ऑटोमेटिकली होती है। इनफैक्ट पेंडेमिक के टाइम पे जब उनकी फैक्ट्री 6 महीने के लिए बंद थी, तब भी उन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरीज दी और किसी को भी उन्होंने कंपनी से नहीं निकाला। 2017 में उन्होंने 54,000 स्क्वायर मीटर बड़ा डायमंड का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन किया, जिसके इनॉग्रेशन के लिए उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को भी इनवाइट किया। इस समय इंडिया में इनके करीब 6400 आउटलेट्स हैं और इनकी कंपनी में लगभग 11,000 लोग जॉब करते हैं। इसके अलावा इनकी कंपनी करीब 75 कंट्रीज़ को डायमंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करती है। अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनकी वाइफ का नाम गौरीबेन ढोलकिया है। इनकी 2 डॉटर्स हैं, मीना और निमिषा, और इनका एक सन है द्रव्य, जिसने न्यूयॉर्क की एक यूनिवर्सिटी से BBA की पढ़ाई की है। दोस्तों, इनके बेटे से जुड़ा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सावजी भाई जानते थे कि उन्होंने किस तरह जीरो से शुरुआत की और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। उनका मानना था कि जब तक कोई इंसान फाइनेंशियल स्ट्रगल से नहीं गुजरता, तब तक उसे पैसे की रियल वैल्यू पता नहीं चलती। इसलिए जहाँ एक तरफ उनके बेटे द्रव्य की परवरिश बहुत ही लग्जरी तरीके से हुई थी, वो चाहते थे कि द्रव्य अपने दम पे कुछ करे और पैसे की रियल वैल्यू को समझे। इसलिए उन्होंने जून 2016 में द्रव्य को 7,000 रुपए एज इमरजेंसी फंड के लिए देकर कोची भेजा और उसको 1 महीने का चैलेंज दिया कि वो वहां जाकर अपने दम पर 2-3 जॉब्स ढूंढकर कुछ पैसे कमाकर दिखाए, और वो भी एक डायमंड किंग का बेटा बनकर नहीं, बल्कि एक आम आदमी बनकर। और इस 1 महीने में वो अपनी फैमिली के किसी मेंबर से बात नहीं कर सकते। कोची आने के बाद द्रव्य को 8 बाय 8 फीट का एक रूम रेंट पे मिला, जिसमें 4 और लोग रहते थे। इस बिल्डिंग में केवल 2 ही टॉयलेट्स थे, जिन्हें करीब 20 लोग यूज करते थे। द्रव्य को उनकी पहली जॉब मिली एक बेकरी की शॉप में, जहां उन्हें 9,000 रुपए की सैलरी ऑफर की गई। उसके बाद इन्होंने एडिडास के एक शोरूम में 1-2 दिन काम किया, जिसके बाद शोरूम मैनेजर ने उन्हें यह कहकर निकाल दिया कि वो हमेशा टेंस्ड रहते हैं और उन्हें एक हैप्पी सेल्समैन की जरूरत है। फाइनली लास्ट के 2-3 दिन उन्होंने मैकडॉनल्ड्स में भी जॉब की। 1 महीना खत्म होने के बाद सूरत वापस जाने से पहले उन्होंने अपने सब कोवर्कर्स को गिफ्ट्स दिए। द्रव्य का कहना है कि उनके इस 1 महीने के एक्सपीरियंस ने उन्हें लाइफ के कुछ अमेजिंग लेसन सिखा दिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो सोच भी नहीं सकते कि 6 महीना पहले वो 45,000 रुपए की एक लग्जरी वॉच खरीदने की डिमांड कर रहे थे। इस 1 महीने के एक्सपीरियंस ने उन्हें वास्तव में ही पैसों की वर्थ समझा दी थी। बहरहाल इस समय द्रव्य उनकी फैमिली के ही एक इनिशिएटिव ढोलकिया वेंचर्स को लीड कर रहे हैं। ये एक वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म है जो कि अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को स्ट्रेटेजी, कनेक्शंस, फंडिंग और ज़रूरी फंक्शनल एक्सपर्टीज में मदद करती है। सावजी भाई ढोलकिया अपने काम के अलावा सोशल वेलफेयर में भी हमेशा आगे रहते हैं। उन्होंने ढोलकिया फाउंडेशन की भी स्थापना की। ये फाउंडेशन सोशल वेलफेयर, एनवायरनमेंट, हेल्थ केयर, वाटर कंजर्वेशन और विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है। उन्होंने सूरत में एक हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन के लिए करीब 15 करोड़ रुपए दान में दिए। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट है जो कि उनके दिल के बहुत करीब है, वो है 100 सरोवर प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत उन्होंने बारिश के पानी को सेव करके करीब 111 सरोवरों का निर्माण किया, जो कि गुजरात के करीब 300 गांवों को पानी पहुंचा रहे हैं। सावजी भाई का कहना है कि उनका जीवन वाटर कंजर्वेशन यानी जल संरक्षण के लिए ही हुआ है। वाटर कंजर्वेशन के लिए उनका पहला प्रोजेक्ट था पंचगंगा प्रोजेक्ट, जिसमें करीब 5 साल का वक्त लगना था, जिसे उन्होंने 1 साल में ही कंप्लीट कर लिया। आज ये प्रोजेक्ट आसपास के करीब 20 गांवों को खेतीबाड़ी में पानी उपलब्ध कराता है। मेरी लाइफ तो पानी के लिए ही जाएगी, ये तो कुछ नहीं किया है, ऐसा कुछ करके मरने का है, इसके पहले मरने का भी नहीं है।
इसके अलावा उन्होंने गुजरात में करीब 22 लाख पेड़ पौधे लगवाए हैं। उनके इन्हीं सब सोशल इम्पैक्ट कार्यों की वजह से 2022 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। दोस्तों इमेजिन करिए कि इतना सब अचीव करने के बाद भी सवजी बाई एकदम डाउन टू अर्थ और मिट्टी से जुड़े हुए इंसान हैं। सही में धन्य है वो माता पिता, धन्य है वो धरती जिसने सवजी बाई जैसे इंसान को जन्म दिया। दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और नॉलेज वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलते हैं एक नए अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली।